iota classes. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, एक्सरसाइज 11.2 एनसीईआरटी कंस्ट्रक्शन। और मैं आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्शन का हर एक क्वेश्चन और हर एक एग्जांपल एनसीईआरटी का वो सब मैंने करवा रखा है। प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और लिंक जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि कंस्ट्रक्शन का हर एक क्वेश्चन आर एस अग्रवाल से भी, चाहे वो एग्जांपल हो चाहे वो एक्सरसाइज हो, सब क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट में भी उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आइए अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ड्रो अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। हमें एक सर्कल बनाना है 3 सेंटीमीटर का। आगे कह दिया कि टेक 2 पॉइंट्स, उसके बाद हमें 2 पॉइंट्स लेना है पी एंड क्यू। 2 पॉइंट्स लेना है पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर टू ईच एट द डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। बोला गया कि जो उसका जो सेंटर है, जो सर्कल हम लोगों ने बनाया था 3 सेंटीमीटर रेडियस का लेकर के, वहाँ से हमें क्या करना है 7 सेंटीमीटर जो है दूरी पे जाकर के पी पॉइंट और क्यू पॉइंट लेना है, ठीक है। डायमीटर को एक्सटेंड करने के बाद अब क्या बोल रहा है कि ड्रो टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो बोल रहा कि जो पॉइंट हमें पी एंड क्यू मिला है, तो उस पी एंड क्यू से हमें 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है अपने ओरिजिनल वाले सर्कल पे। तो देखिए कैसे करेंगे, ये मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो देख लो सबसे पहला काम तो हम लोग ये कर रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर का सर्कल जो है रेडियस लेकर के, मैं यहाँ से देखो रेडियस में मेजर कर रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी मेजर कर रखा है ताकि टाइम सेम हो जाए। तो वो 3 सेंटीमीटर का जो है रेडियस जो है लेकर के मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। रेडियस ध्यान रखना कि 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के मैं सर्कल ड्रॉ करना है। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के। अब आगे हम लोगों को क्या करना है, मैं इस पॉइंट का नाम जो हमें सेंटर मिला है, उस पॉइंट का नाम मैं ओ डाल देता हूँ सपोज। तो ये मेरा ओ हो गया। अब आगे कह रहा है कि इसी पॉइंट से 7 सेंटीमीटर दूरी पे, यानी कि इस डायमीटर को एक्सटेंड करेंगे हम लोग इस पॉइंट से 7 सेंटीमीटर इधर एंड 7 सेंटीमीटर इधर। देखो ये मैंने 7 सेंटीमीटर पर एग्जैक्टली रखा है, तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर दूरी इधर आ जाएंगे, यानी कि ये यहाँ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि 7 सेंटीमीटर, जो कि कहा गया था आपको क्वेश्चन में कि 7 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ से जब हम 7 सेंटीमीटर जाएंगे तो 14 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। 2 पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। ये 2 पॉइंट क्या क्या मिल गया हमें, तो बोला गया था कि 2 पॉइंट मिलेगा आपको। उस दोनों पॉइंट का मैं नेमिंग कर देता हूँ। एक पॉइंट कहा गया पी और एक पॉइंट कहा गया है क्यू। तो ये मैंने पी ले लिया, ये वाला पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज व्हाट क्यू। तो 7 सेंटीमीटर पे जैसा कि कहा गया था वो हम लोगों ने कर दिया। अब देखो ये तो हमारा डायमीटर होगा ना, तो मैं इस डायमीटर का भी नेमिंग कर देता हूँ। तो सपोज ये हमारा ए है एंड दिस इज बी, डायमीटर का नाम कर दिया। चलिए अब हमें कहा गया कि इसी पॉइंट पी से एंड इस पॉइंट क्यू से टेंजेंट ड्रॉ करना है हमें इस सर्कल पे। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमें मालूम है कि सेंटर से हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले ओपी को जो है ना हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे इसको। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए हम बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि क्या करेंगे कि मोर देन हाफ ले लेंगे। मोर देन हाफ लेने के बाद एक मार्क ऊपर की तरफ, एक कट ऊपर है ना, एक इधर नीचे। और सेम काम क्योंकि हमको इधर भी करना है तो इसको भी जो है हम लोग एक आर्क ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और एक आर्क ऊपर की तरफ ले लिया। अब क्या करेंगे, कंपास को बिना डिस्टर्ब किए पॉइंट पी पर इसको रखेंगे क्योंकि पॉइंट पी से ही हमको करना है। तो पॉइंट पी पर रखने के बाद इसको कट कर लिया एंड इसको कट कर लिया। सेम काम करेंगे कि क्यू पर रखने के बाद क्यू पर रखा और इस पॉइंट को कट कर लिया एंड इस पॉइंट को कट कर लिया। तो हमें जो है सारा कट पॉइंट जो है वो मिल गया है हमारा। अब करना क्या है कि इसको जो है हमें ड्रॉ करना है, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन जो है हमें ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए जो करेंगे हम लोग वो डॉटेड लाइन में करना डियर स्टूडेंट्स। चलिए मैं दोनों पॉइंट को पहले ड्रा कर लेता हूँ ना। अब डॉटेड लाइन में जो है डियर स्टूडेंट्स मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ बना लिया, यहाँ भी हम लोग जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ड्रॉ कर लिया। चलिए 2 पॉइंट हमें मिल गया है, उन दोनों पॉइंट का हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। तो एक पॉइंट तो हमें यहाँ मिल गया है ये वाला। चलिए इसका नाम मैं एम रख देता हूँ। सपोज इसी ये एम है हमारा, ये वाला पॉइंट हमारा एम है एंड दिस पॉइंट इज़ योर एन। अगर ये पॉइंट हमारा एन है, दिस इज़ एन। तो अब क्या करेंगे कि ये इनको मेज़र कर लेंगे और मेज़र करने का यानी कि हम लोग एम को सेंटर मानते हुए पी तक मेज़र करेंगे, ठीक है।
और जितना बड़ा हमारा एम पी होगा, देखो मैं ये एम से लेकर के जो पी है मैं इसको मेज़र कर लेता हूँ, कर लिया मेज़र। जितना बड़ा हमारा एम पी होगा उतना ही बड़ा हमारा एम ओ भी होगा, क्योंकि हमारा एम जो है वो सेंटर पे है, ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय सेट किया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और ये सर्कल ध्यान रखें डायरेक्शंस कि डॉटेड लाइन में ही ड्रॉ करना, क्योंकि आपका मेन सर्कल नहीं है। थोड़ा सा कंपास देखो, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको भी कि एग्ज़ाम में ऐसा कुछ हरकत ना हो, ठीक है। चलिए, तो ये इससे देखो दो जो है हमें लाइन मिल रहा है, दो कट मिल जाएगा आपको ओरिजिनल सर्कल पे, तो यहाँ और यहाँ। और सेम काम हम लोग क्या करेंगे, बी को सेंटर मानते हुए, है ना, ये एन को सेंटर मानते हुए हम लोग इसको ओ को मेजर करेंगे। जितना बड़ा हमारा ये एन से ओ होगा, ठीक है, उतना ही बड़ा हमारा एन से क्यू भी होगा, क्योंकि एन जो है हमारा परपेंडिकुलर बाय सेट किया हुआ है। तो यहाँ से भी हम लोग वही काम करेंगे कि डॉटेड लाइन में जो है एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, जो कि ओरिजिनल सर्कल को दो जगह पर कट करेगा। देखो, तो हमें फाइनली जो है पॉइंट्स हमारा मिल गया है। एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया, ठीक है, और एक पॉइंट हमारा यहाँ मिल गया, दो पॉइंट मिल गया है इसमें भी, और यहाँ भी देखो एक पॉइंट यहाँ मिल गया है और एक पॉइंट हमारा यहाँ मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, तो ये P पॉइंट से अपन इस पॉइंट को, जो पॉइंट मिला है यहाँ तक को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये एक टेंजेंट हमारा ये हो गया, ठीक है, ये एक टेंजेंट आ गया, और एक टेंजेंट हमारा इस पॉइंट से, यानी कि ये जो पॉइंट हमें मिला है यहाँ से P पॉइंट तक मेजर करते हुए एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो एक ये हो गया, तो दो टेंजेंट हमें मिल गया। इसका नेमिंग कर दो। नेमिंग में इसको सपोज C रखता हूँ, ये हमारा C है एंड ये हमारा D है, तो CD दो पॉइंट मिल गया हमें, है ना। अच्छा, सिमिलरली यहाँ भी देखो, अगर ये वाला पॉइंट को मैं S लेता हूँ और ये वाला पॉइंट हमारा T है, तो हमें दो टेंजेंट यहाँ भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो Q से हम लोग जो है S तक को मिला लेंगे, तो ये S से Q तक को मिला लेंगे, ठीक है। सेम काम हम लोग क्या करेंगे कि Q से T जो है, T पॉइंट हमें मिला है, इसको हम लोग जो है ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा जो है टेंजेंट रिएक्शन देख सकते हो, बहुत खूबसूरत सा जो है टेंजेंट हमारा वो बन चुका है। तो PC एंड PD, QS एंड QT, ये दो टेंजेंट्स हमारा बन चुका है और ये सेंटर है हमारा। चलिए, अब जो है हम लोग इसका जो है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो आइए, अब जो है सबसे पहले हम लोग इसको जो है ना ये कर लेते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि जो हमारा टेंजेंट से है, सेंटर से जो पॉइंट है, मैं इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ। इसको ज्वाइन कर दिया, देन O से जो D हमारा है इसको भी मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली मेरा O से T जो है मैं इसको भी ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड O से जो S है मैं इसको भी ज्वाइन कर दे रहा हूँ। तो इसका जो है फर्दर जितना है रेडियस हमें मालूम था कि 3 सेंटीमीटर का था ना, तो ये 3 सेंटीमीटर में रेडियस लेता हूँ, ये है हमारा 3 सेंटीमीटर। और ये जो O से P तक का जो डिस्टेंस था ये 7 सेंटीमीटर था, तो मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ कि ये 7 सेंटीमीटर है। सिमिलरली O से जो Q है ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अब जो है हम लोग आइए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम हम लोगों ने किया था, एक सर्कल ड्रॉ किया है 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के। तो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विथ सेंटर O, सेंटर O से। उसके बाद दूसरा काम क्या किया हम लोगों ने कि OA एंड को जो है हम लोगों ने एक्सटेंड किया है P तक, ठीक है, और OB को एक्सटेंड किया है Q तक। तो बस वही बात मैं लिखने वाला हूँ। तो स्टेप 2 में हम लोगों ने काम ये किया था, स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या करा है कि एक्सटेंड, क्या एक्सटेंड किया है हम लोगों ने, तो O से A को एक्सटेंड किया है कहाँ तक, OP तक। तो एक्सटेंड OA टू P एंड OB टू Q, OB टू Q, such that
OP इज इक्वल टू, जितना बड़ा OP है उतना ही बड़ा मेरा OQ है, OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। चलिए ये स्टेप 2 हो गया। देन स्टेप 3 में हम लोगों ने क्या किया है डियर स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने OP एंड OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया। तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर bisector of OP and OQ, ठीक है, विच कट्स, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ठीक। तो ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा एंड देन उसके बाद क्या करा हम लोगों ने कि M को सेंटर मानते हुए एक सर्कल यहाँ से ड्रॉ किया है और N को सेंटर मानते हुए एक सर्कल हम लोगों ने यहाँ से ड्रॉ किया। तो स्टेप 4 में आप ये बात लिख सकते हो, स्टेप 4 में जो हम लोगों ने काम किया है कि टेकिंग M and N as center draw two circles of radius MP and NQ respectively। MP और NQ को जो हम लोगों ने रेडियस मानते हुए दो सर्कल यहाँ से ड्रॉ किया, एक यहाँ से किया, ठीक है। चलिए तो कि हमें क्या कर रहा है कि जो कट कर रहा है आपको C एंड D पे एंड S एंड T पे कट किया है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे PC एंड PD को ज्वाइन किए। तो स्टेप 5 में जो हम लोगों ने काम करा है यहाँ में लिखने वाला हूँ स्टेप 5। स्टेप 5 में हम लोगों ने क्या करा कि ज्वाइन PC एंड PD, ज्वाइन PC एंड PD, ठीक, एंड QS एंड QT, QS एंड QT, इसको ज्वाइन किया। तो ये काम हमारा हो गया डन, ठीक है। चलिए तो PC एंड PD को ज्वाइन किया है और किसको ज्वाइन किया, QS एंड QT को ज्वाइन किया है। चलिए तो ये जो है हमारा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया डन, यही इतना ही काम करना था जो कि हो गया है। आइए अब हम लोग जो है इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं। आइए डियर अब जो है हम लोग जस्टिफिकेशन देखते हैं। तो जस्टिफिकेशन में देख लो कि सबसे पहला काम हम लोग जो इसमें प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना होगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि PC, PD, QT एंड QS ये सब क्या है, टेंजेंट है, हमको ही प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ देख लो कि ये जो है हमारा एंगल OCP जो है ये, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले काम यही कर रहा हूँ कि ज्वाइन OC, मैंने OC को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि ज्वाइन OC, तो क्या हो जाएगा हमारा कि एंगल OCP, तो देयरफॉर एंगल OCP इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री क्यों होगा, तो एंगल ऑन सेमी सर्कल है ना, तो एंगल ऑन सेमी सर्कल, ये हम लोगों ने क्लास 9th में सर्कल में पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स कि अगर कोई एक सर्कल है और उसका अगर ये डायमीटर है तो सेमी सर्कल पे अगर दोनों डायमीटर से ज्वाइन हो जाए तो ये 90 डिग्री बनता है हमारा। ये हम लोगों ने क्लास 9th के थ्योरम में पढ़ा है ऑलरेडी। चलिए तो अब क्या हो जाएगा कि ये हमारा 90 डिग्री हो गया, यानी कि OC जो है वो PC पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हैंस OC इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का साइन है ना, टू क्या हो गया, PC पर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोगों ने 10th में ये पढ़ा है कि जो सिर्फ जो परपेंडिकुलर होता है ना हमारा रेडियस से जो होता है तो वो टेंजेंट पे ही परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो इसीलिए जो क्या हो जाएगा हमारा कि ये जो है हमारा टेंजेंट हो जाएगा। तो ये बात हमें लिख देना है कि देयरफॉर क्या हो जाएगा कि PC जो है PC मस्ट बी टेंजेंट।
तो जब ये टेंजेंट हो गया तो सिमिलरली बाकी सबको भी वैसे ही प्रूव करना है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा PD कॉमा QT कॉमा QS, या फिर एंड करता हूँ एंड QS आर ऑल्सो टेंजेंट्स। तो ये हो गया हमारा जस्टिफिकेशन भी हो गया डन। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, सिंपल था। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।